हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सैटरडे को हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास रखेंगे और संडे को भी एक न्यूमेरिकल की क्लास होगी। 30 to 40 मिनट का ये क्लास होगी। इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जनरल फिजिक्स के। आज सैटरडे में जनरल फिजिक्स के जब तक जनरल फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो जाती पूरी, उसके बाद हम मैकेनिकल स्टार्ट करेंगे, मैकेनिकल पोर्शन फिजिक्स का, जनरल फिजिक्स का। और संडे वाली जो क्लासेस हैं वो अब कंटिन्यू रहेंगी, कोई ब्रेक नहीं होगा। संडे वाली क्लासेस में हम न्यूमेरिकल करेंगे जैसा कि हम कर रहे थे, क्योंकि अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी और न्यूमेरिकल की क्लासेस या क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेशन है वो वाली क्लासेस कॉन्टिन्यूस रहेंगी। हो सकता है थ्योरी की एक दो मिस हो जाए, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, थ्योरी भी कंटिन्यू रहेगी। स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो लास्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे स्पेसिफिक हीट वगैरह के, हीट के ही थे लगभग सारे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, नेम द डिवाइस, नेम द डिवाइस used to measure blood pressure। ब्लड प्रेशर जो मेजर करता है उस डिवाइस का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन देंगे तो वैसे भी ज्यादातर लोग प्रैक्टिस मोड पे होंगे, या फिर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने थ्योरी एक बार दो बार कर ली होगी, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम ऑप्शन देते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और जो लोग यूपीएससी, एनटीपीसी वगैरह की या टीजीटी के या पीजीटी के जनरल पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल पोर्शन में भी 2 4 10 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो उनको तो आंसर आना चाहिए, उनको केवल आंसर दिखना चाहिए और ऑप्शन से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2 4 10 दिन में आप देखेंगे क्वेश्चन का जो पीडीएफ फॉर्म है वो भी देखने को मिल जाएगा। अभी हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? नमी, हवा में जो नमी होती है उसको मेजर करने के लिए। और थर्ड है, डिवाइस यूज टू मेजर, डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ किसकी? एयर। डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड ऑफ एयर। ये 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उन पे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट का टाइम देते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो ब्लड प्रेशर मेजर करता हो। सेकंड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का नाम बताइए जो ह्यूमिडिटी, हवा में जो नमी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज होता हो। और ऐसा डिवाइस बताइए जो स्पीड ऑफ एयर को मेजर करने के लिए यूज होता हो। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइस है ये आपको उसमें भी मिल जाएंगे, जो शॉर्ट्स हैं हमारे चैनल में है, उनमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं या मिसलेनियस क्वेश्चन है, सबसे रिलेटेड होते हैं, वो सारे उसमें भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। तो एक्सप्लेन्ड वे में देखना हो तो यहाँ पे देखिए, और शॉर्ट में रिविजन करना हो तो वहां देखिए।
तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? सिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा SPHY, सिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये डिवाइस मेजर करने के लिए होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तचाप। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम हवा की नमी को मेजर करते हैं। और स्पीड ऑफ एयर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है? उसका नाम है एनीमोमीटर। ठीक है, ANEMETR। ठीक है, एनीमोमीटर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। और शॉर्ट्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है शॉर्ट्स, जो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये क्वेश्चंस जो शॉर्ट्स में होंगे वो फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, बायो के भी होंगे, सारे होंगे। जितना भी जनरल केमिस्ट्री है सब होगा उसमें। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। कुछ दिनों में करंट अफेयर भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कि क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो होप सो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 2 बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है आज का, फोर्थ क्वेश्चन है ये व्हाई फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर। व्हाई फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक ओपन वेसल है। ओपन वेसल में हमने पानी रखा, पानी के साथ हमने कुछ आलू जैसा बॉईल करने को रख दिया, स्वीट पोटैटो या आलू कुछ भी। ठीक है, दूसरा हमने क्या रखा? एक प्रेशर कुकर रखा। ठीक है, इस प्रेशर कुकर को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसके अंदर भी पानी के साथ हमने रखा। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि जो ओपन वेसल है उसमें खाना देर में पकता है, जो क्लोज्ड वेसल है उसमें खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो बस यही बताना है, वाई फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर। जो हमारा क्लोज वेसल है या क्लोज कंटेनर है उसके अंदर फूड कैसे जल्दी से पक जाता है। बस आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, लेकिन आज से 1-2 महीने बाद आप थ्योरी कहीं से भी कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस करने के लिए यही आना पड़ेगा। क्वेश्चंस कोई भी इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं करा रहा है, 1-2 चैनल हैं बहुत अच्छे से कराते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे कि बिना थ्योरी के क्वेश्चंस, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहे जिसने थ्योरी बिल्कुल भी ना पढ़ी हो, वो कैसे क्वेश्चन को कवर करे, वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी कोई छूट भी गई, कोई चैप्टर छूट भी गया, तो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं और आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। बाकी टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं। इस चैनल पे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और हम थ्योरी भी प्रोवाइड कराएंगे सारी। ठीक है, तो हमने क्या किया? ओपन वेसल में बॉईल किया, फिर हमने क्लोज वेसल में बॉईल किया।
तो ओपन वेसल में क्या था, ये हमारा सिस्टम था और सिस्टम के साथ ही हमारा पूरा एनवायरनमेंट भी इसके अंदर आ रहा था, ठीक है। लेकिन क्लोज वेसल में क्या था, ये हमारा सिस्टम था, सिस्टम के बाहर सब सराउंडिंग, ठीक है, वो इसके अंदर का हिस्सा नहीं था। लेकिन ये क्या था, ओपन था, तो इसकी तो बाउंड्री है नहीं, जब बाउंड्री है नहीं तो इसके बाहर का हिस्सा भी सिस्टम में इंक्लूड हो गया ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर होगा इनसाइड द कुकर विल बी हाई। जब प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो हमारा खाना क्या होगा, 100 डिग्री से ऊपर बनेगा, हमारा खाना मतलब जो पानी है 100 डिग्री से ऊपर उबलेगा, और हीट ज्यादा दी जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो जल्दी पक जाएगा। तो लिख देंगे इन क्लोज वेसल, क्लोज वेसल लिख सकते हैं, प्रेशर कुकर लिख सकते हैं, क्लोज वेसल और प्रेशर, क्योंकि अब क्वेश्चंस में जो क्या कहते हैं वर्ड्स में ट्विस्ट कर देते हैं, तो वो आपको समझना है, या तो क्लोज वेसल हो सकता है या प्रेशर कुकर हो सकता है। कोई अंतर है, हाँ एक अंतर है, क्लोज वेसल में हम पूरा वेसल को क्लोज कर दे रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत हवा निकलने के लिए छोड़ दे रहे हैं, लिड लगा दे रहे हैं इसके अंदर, इसके ऊपर हम लिड लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या होती है, जब मेंटेन हो जाएगा सारा प्रेशर, उसके बाद ये जो गैस है वो इसको प्रेशराइज करेगी, जो विसल होती है या सीटी होती है कुकर के ऊपर, वहां से क्या गैस निकलने लगेगी, ठीक है। तो या तो क्लोज वेसल होगा या प्रेशर कुकर होगा। इन क्लोज वेसल और प्रेशर कुकर फूड कुक फास्टर, खाना हमारा तेजी से पकेगा, बिकॉज या ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि जो कंटेनर के अंदर का प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, और boiling point of water also increases, and boiling point of water जो boiling point of water है वो क्या करेगा, also increases, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का भी जो है वो बढ़ जाएगा। वाटर ही रखते हैं ज्यादातर खाने में, और कुछ तो रखते नहीं, वाटर में ही खाना पकता है। नहीं होता है तो अगर वाटर नहीं होता है तो क्या होता है, हम लोग मॉइस्चर में जो सब्जियों का मॉइस्चर होता है उसके अंदर अपनी सब्जी पकाते हैं, ठीक है, उसका खुद का पानी निकलता है सब्जियों का, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, दैट इज boiling point will be above 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हेंस मोर हीट विल बी नीडेड, तो ज्यादा हीट चली जाएगी, मतलब एक तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, तो वो ज्यादा हीट ले रहा होगा नीचे से, ठीक है, ज्यादा हीट अपनी जो भी हीट प्रोवाइड कर रही जा रही हो, और प्रेशर हाई हो गया, तो जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर बना ना, वो उसके पास बहुत ज्यादा हीट होगी जो खाना को जल्दी पका रही होगी, ठीक। तो वो हाँ, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया आज की क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, और वो भी ये समझ लीजिए
बिल्कुल ये क्रीम क्रीम क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, और अगर लैंग्वेज का भी हेर फेर हो जाए तो भी आप कर लेंगे। तो होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी चेंज, हाउ डू वी चेंज, ये जो फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, फैक्ट चेक करने के वाले, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू वी चेंज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, हाउ डू वी चेंज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग वाटर की बात करते हैं, और हम वाटर के साथ साथ और लिक्विड की बात करेंगे, लेकिन जनरली यहाँ पे जो भी बातें हो रही होंगी सब वाटर से रिलेटेड होंगी। तो हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने के लिए एक कंडीशन तो हमने देख ली लास्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो पॉइंट है वो भी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने थ्योरी नहीं करी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, फर्स्ट, बाय चेंजिंग द प्रेशर, हम प्रेशर चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। जैसा हमने देखा था, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया था प्रेशर कुकर के अंदर। जब प्रेशर बढ़ा था हीट के कारण और वेपर्स के कारण, तो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया था। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड होगा बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, बाय एडिंग impurities। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो जो सिस्टम लिया है हमने, जो भी सिस्टम लिया है उस सिस्टम को हम क्लोज करके उसका प्रेशर चेंज कर दे। प्रेशर चेंज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड वाला जो है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज ऐड करके हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं अपने लिक्विड में या वाटर में, तो हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटा रहे होते हैं। अगर हमारा वाटर 0 पे फ्रीज करता है, तो अगर हमने उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो हो सकता है वो -2 या -5 या -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो। और अगर हमने इम्प्योरिटीज अपने वाटर पे मिक्स कर दी है, अपने लिक्विड पे मिक्स कर दी है, तो वाटर क्या है 100 डिग्री पे बॉईल करता है, तो हो सकता है वो 105 या 110 पे बॉईल करे। तो ये दोनों कंडीशन है। ये वाली कंडीशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम। तो पहली कंडीशन क्या है, बाय चेंजिंग द प्रेशर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे दोनों कंडीशंस को। तो बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे इसमें,
तो कहने का मतलब है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ किसका वेपर प्रेशर, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वो इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमारा लिक्विड बॉइल करेगा। ठीक है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनवायरमेंट, देन, तो ये नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि लिक्विड बॉइल कब करेगा, जब हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। देन लिक्विड जो हमारा है वो बॉइल कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट of liquid is directly proportional to pressure. So, by increasing the pressure of liquid, we can increase its boiling point. We can increase its बॉइलिंग पॉइंट, हम अपने लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। इतना नोट करिए, फिर सारी एनर्जी हम सेकेंड पॉइंट पे लगाएंगे। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं, जो मतलब विच इज रॉन्ग विच इज राइट करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए जाते हैं, 4-5 आपको बताना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसके लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और वो ही बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं होता या दिमाग से निकल जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम लोग निकल लेते हैं, फिर हम लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे जितना भी बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी छोटा क्वेश्चन हो, हम सारे कवर करके चलेंगे। और शॉर्टकट आप लेके चलेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। जो लोग कहते हैं ना मैंने 1 महीने में 2 महीने में क्रैक कर लिया कोई भी, तो वो 1-2 महीने में नहीं होते, उनका वो पूरा कॉन्टिन्यूटी में होता है। 11th-12th में उन्होंने अच्छे से स्कोर किया होता है, 11th-12th अच्छे से पढ़ा होता है, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा होता है, फिर वो उनका पूरा कॉन्टिन्यूटी में रहता है, कभी वो छोड़ते नहीं, पढ़ते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो 1 महीने में तो किसी का कुछ भी नहीं निकलता हो। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो कुछ भी इम्प्योरिटीज हम ऐड कर देंगे हमारे लिक्विड में, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा लिक्विड का। अब कभी देखा होगा आपने कि जितने भी लोग चाय बनाते हैं या चाय पीते हैं या चाय बनते हुए देखते हैं, तो जितने भी लोग चाय बना रहे होते हैं उनका अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट होता है। कोई
दूध, चीनी, पानी मिक्स करके पहले रख देता है, बाद में चाय पत्ती डालता है। कोई पानी और सब अपने हर्ब्स जो भी है वो मिक्स करके और उसके साथ चाय पत्ती डालता है। कोई दूध उबाल लेता है, उसके बाद उसमें चीजें मिक्स करता है। कोई पानी और दूध पहले से मिक्स करके बॉईल करता है, बाद में चीनी जो बॉईल हो जाता है अच्छे से तो चीनी और नमक या जो भी अपना डालते हैं। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, कोई बिना दूध की चाय पीता है। तो जो ये चाय बनने का प्रोसेस है वो अपने आप में एक क्या कह सकते हैं फिनोमेना है। सबका अपना अलग अलग ट्रीटमेंट है चाय के लिए, ठीक है। वैसे ही जब हम अगर वाटर लेते हैं, वाटर में हमने क्या कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया। वाटर में हमने क्या ऐड किया, सॉल्ट को ऐड किया। जब वाटर में हमने सॉल्ट को ऐड किया और साथ में कुछ और ऐड कर दिया, मतलब हमने अगर आलू बॉईल करने हैं तो पोटैटो लिए, साथ में वाटर लिया, सॉल्ट ऐड किया, तो क्या होगा कि हमने ये जो वाटर है अपना एक तरह से इम्प्योर बना दिया, ठीक है। जैसे ही हमने अपने वाटर को इम्प्योर बनाया, वाटर हमारा इम्प्योर सॉल्यूशन बोल सकते हैं या इम्प्योर लिक्विड बोल सकते हैं, वैसे ही वाटर ने अपना बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब कोई कहेगा नमक चीनी ये सब नहीं मिलाते हैं, हम डीजल पेट्रोल कुछ मिला देते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, वाटर के साथ हमने डीजल पेट्रोल कुछ जैसा पेट्रोल मिला दिया जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब उड़ सकता है, ये क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस समझ में आ रहे होंगे कि अगर हमने वाटर में सॉल्ट जैसा कुछ मिलाया जो वॉलेटाइल नहीं है, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, शुगर भी हो सकता है, ठीक है। तो शुगर भी बहुत सारे लोग मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा परफेक्ट सॉल्ट माना जाता है, सॉल्ट हमने देखा होगा जो आइसक्रीम बॉक्स होता है उसके अंदर भी जो आइस पड़ी होती है उसमें सॉल्टी आइस होती है, वो आइस क्या होता है, उस आइस में सॉल्ट बना होता है क्योंकि मेंटेन करना होता है बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम वाटर में सॉल्ट मिक्स कर देते हैं जो नॉन वोलेटाइल है, कुछ भी मिक्स कर रहे हो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अबव 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ मिला दिया है जो वोलेटाइल है, वाष्पित हो सकता है, उड़ सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने जरूरी थे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर गया तो वेपराइजेशन डिक्रीज हो गया, धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच करेगा, उसके बाद ही हमारा पोटैटो पक पाएगा, ठीक है। अगर हमने वाटर या लिक्विड में कुछ ऐसा वोलेटाइल मिक्स किया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और इजिली वेपराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेपराइजेशन से भी रिलेशन यहाँ लिखेंगे, स्लो वेपराइजेशन, वहां रैपिड वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन डिक्रीजेस और स्लो, यहाँ पे वेपराइजेशन
इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बॉइलिंग वाटर मतलब प्योर वाटर और सॉल्टी वाटर की बात कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ ही सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे। एक बार मैंने थ्योरी करा दी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थ्योरी हो चुकी है और क्वेश्चंस के साथ हम ये करा रहे हैं। क्वेश्चन ये फिर से करा रहे हैं। थ्योरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं। अब वाटर की बात कर ही रहे हैं तो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो प्योर वाटर है और ये सॉल्टी वाटर। प्योर वाटर और सॉल्टी वाटर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा? फ्रीज करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा। बाकी टाइम ये वाटर के फॉर्म में रहेगा। कौन? प्योर वाटर। अगर हम सॉल्टी वाटर की बात करें तो ये बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज करेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करेगा या वेपराइज होगा और इस दौरान ये वाटर बना रहेगा। मतलब कहने का कि प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा है या मेल्ट कर रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज कर रहा है या बॉईल कर रहा है। सॉल्टी वाटर है वो -5 -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा होगा और 100 की जगह 105 110 106 ऐसे करके बॉईल कर रहा होगा। ठीक है। और सॉल्टी वाटर जो है वो ज्यादा देर तक लिक्विड स्टेट में बना रहता है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि salty water wants to be in liquid state for long time या salty water is salty water be in liquid state for long time, तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये 0 से कम पे फ्रीज हो रहा है, 105 के आसपास बॉईल कर रहा है, तो ये ज्यादा टाइम तक लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। होप सो आपको क्लास समझ में आई होगी। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो आज के क्वेश्चंस, आज के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थ्योरी की क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं। हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, नॉन मैकेनिकल पार्ट पूरा जनरल फिजिक्स का और उसके क्वेश्चन और जो न्यू कॉन्सेप्ट है या कुछ एक एक दो दो नंबर के थ्योरी में अगर बाय चांस छूट गया, वैसे छूटे नहीं है लेकिन अगर छूट गए हो तो वो हम फिर से कंप्लीट करा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम मैकेनिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। आप शेयर कर सकते हैं, आपको जैसी क्लासेस लग रही हैं आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।